बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम बात कर रहे हैं थकन पर यानी थकावट पर, सुस्ती पर। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको बर वक्त टाइम पर मिल सकें। चलें नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। थकन यानी थकावट जो है जिस्म में क्यों होती है। नाज़रीन इकराम, तिब्बे इस्लामी तिब्बे मुफरद अज़ा के तहत थकावट की 3 किस्में हैं। सिर्फ थकावट की 3 किस्में हैं: असाबी थकावट, उज़लाती थकावट और गुद्दी थकावट। असाबी थकावट यानी असाबी तहरीक की वजह से जिस्म में तरी और सर्दी बढ़ जाने की वजह से थकावट जो होती है। उज़लाती थकावट यानी जिस्म में खुश्की बढ़ जाने की वजह से जो थकावट होती है। और गुद्दी थकावट यानी जिस्म में हरारत और सुफरा की बढ़ जाने की वजह से जो थकावट होती है। असाबी तहरीक, उज़लाती तहरीक और गुद्दी तहरीक, ये सिर्फ 3 किस्म की ही थकावट जिस्म इंसानी में पाई जाती है। नाज़रीन कराम, आज हम सिर्फ बात करेंगे असाबी थकावट पर, उसकी इलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उस पर हम इंशाल्लाह उज़लाती थकावट और गुद्दी थकावट पर भी बात करेंगे। ये आज की वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम असाबी थकावट की इलामात पर बात करेंगे। असाबी थकावट यानी असाबी तहरीक पैदा हो, जिस्म में तरी और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे असाबी थकन पैदा होती है। इसमें नाज़रीन इकराम, दिमाग जो है वो जहन जो है इसमें सुस्ती माइल सुस्त रहता है, बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, जिस्म में थकावट रहती है। कोई काम आप करें या ना करें एक जैसी कैफियत है। मस्कुलर टिश्यू में सुस्ती होती है। इसमें नाज़रीन कराम शदीद ज़ोफ़े-बा होता है और मस्तूरात में कोई ऐसा काम यानी पानी वाला कोई काम कर लें, कपड़े वगैरह धो लें या कोई पानी वाले बर्तन धो लें तो उसकी वजह से भी जिस्म में काफ़ी ज़्यादा थकावट जो है वो पैदा हो जाती है। यानी इसमें जिस्म में पहले ही तरी और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, असाबी तहरीक होती है। तो इसमें अगर आप पानी वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तरी वाली ठंडी और तरी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये थकावट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें नाज़रीन कराम ये अलामत भी बाज़ औक़ात हो जाती है कि जो यूरन है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो ये थी नाज़रीन कराम इसकी इलामात। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। नाज़रीन कराम, इसमें हम असाबी तहरीक है तो हम उज़लाती तहरीक पैदा करेंगे, यानी कि अगले मुफरद उज़व की जो तहरीक है, अगले मुफरद उज़व को तहरीक देंगे क्योंकि वो तस्कीन में है। इसमें उज़लात जो हैं, मस्कुलर टिश्यू जो हैं वो तस्कीन में हैं, तो हम उनको तहरीक देंगे। तो इसके लिए मुकव्वी जो है वो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह असाबी थकावट जिसकी वजह से ज़ोफ़े-बा हो, मर्दाना कमज़ोरी हो या पेशाब बहुत ज़्यादा कसरत से आ रहा हो या थकन जिस्म में हर टाइम थकन की सूरत हाल रहे, तो इंशाल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी थकन जो है वो इंशाल्लाह पहली खुराक से ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, नुस्खा नोट फरमा लें। आप ले लें कोकोनट, जिसको नारियल भी कहते हैं। कोकोनट ले लें नाज़रीन कराम 1 पाव, पिस्ता ले लें आप 1 पाव और चीनी ले लें आधा किलो। और इसमें आप नाज़रीन कराम जो वर्क नकरा यानी चांदी के वर्क जो हैं वो आप हस्बे ज़रूरत ले लें, 1 कापी ले लें, हाफ कापी ले लें, काम चल जाएगा। तो ये थी नाज़रीन कराम 4 अज्जा हैं। अब सबसे पहले आपने नाज़रीन कराम क्या करना है कि पिस्ता और नारियल जो है उसको आपने अच्छी तरह किसी तरह उसको ब्रीक कर लें। उसके बाद नाज़रीन कराम आपने चीनी जो है उसका आप कवाम तैयार कर लें। मशहूर तरीका है कवाम कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी, आधा किलो चीनी है तो उसमें 1 कप पानी का छोटा जो है वो मिला लें और उसको हल्की आंच पर पका कर उसका कवाम तैयार कर लें। उस कवाम में अब नाज़रीन कराम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप शामिल कर लें। शामिल करने के बाद इनको किसी खुले बर्तन में इनको निकाल लें
और ऊपर चांदी के वर्क जो हैं वो लगा लें। और ठंडा होने पर नाज़रीन इकराम इनको जैसे बर्फ़ी काटते हैं इस तरह की टुकड़ियाँ काट लें। ये तिब्बे मुफरद अज़ा की बेहतरीन कोकोनट वाली मुकव्वी जो है ये दवा है, ये ग़िज़ाई दवाई है, इसमें ग़िज़ा भी है और दवा भी है। तो ये बेहतरीन मुकव्वी तैयार हो चुकी है। तो आप इसको 1 तोला से लेकर 5 तोला तक जो है नाज़रीन इकराम चाय के साथ इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, 2 टाइम कर लें या 3 टाइम कर लें। इंशाल्लाह आपके जिस्म में सुस्ती और थकावट दूर हो जाएगी, क़ुव्वत बहाल होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी असाबी तहरीकात या तरी सर्दी वाली अलामात हैं वो सारी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगी। आज इसके साथ नाज़रीन किराम आप उज़लाती ग़िज़ाएँ साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सोने पे सुहागा होगा और आपकी थकन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, जिस्म से ज़ोफ़ेबात दूर हो जाएगा और जो कंधों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थकन होगी असाबी तहरीक की वजह से वो ठीक हो जाएगी। तो ये था नाज़रीन किराम आज का नुस्खा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मज़ीद दोस्त भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फ़ेसबुक पेज पर जो कि हेल्थ टिप्स के नाम पर है उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।